गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में। आज की आपकी ये 7वीं नंबर क्लास है और इससे पहले आप लोगों की 6 क्लासेस हो चुकी है। तो जो बच्चे वो पीछे की क्लास नहीं देखे हैं वो जाके उनको वॉच कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि आप लोग पीछे का रिवीजन कर रहे होंगे, पीछे का भी वीडियो देखकर उसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर उसे प्रैक्टिस करें, ज़रूर एक बार रिवीजन करें ताकि आप लोगों को एक बेहतर से बेहतर मार्क्स आने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आइए हम लोग आज की 7वीं नंबर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन के साथ, जैसा कि आप लोग को पता है 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को पर डे कराया जाता है। हर एक क्लास 25 क्वेश्चन का होता है। तो आप लोगों का ये 7वां नंबर क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुका है जिसमें तो उसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपकी 7वीं नंबर क्लास है। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। 8वीं नंबर में 100 क्वेश्चन इसमें भी क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें क्लास में। और सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं क्लास में। आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्म वेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है। ट्रू है या फॉल्स? सभी बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि जितने भी बच्चे आंसर ज़रूर करेंगे, क्योंकि चाहे आप गलत ही आंसर करिए, ठीक है, आप गलत ही आंसर करिए, पर यहाँ पे गलत करने से क्या होगा कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे तो आप लोग के दिमाग में एक बार क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, तो याद करने में आसानी होगी। इसलिए ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका आंसर ज़रूर करिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरलिंक का रंग बाय डिफ़ॉल्ट नीला होता है। ट्रू या फॉल्स? जब हम लोग कोई टेस्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई टेस्ट को हम लोग हाइपर टेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, उसका रंग नीला हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रू, नीला हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर आया है ट्रू, बहुत अच्छा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंधन को साथ साथ डील करे को ह्यूमन वेयर कहते हैं। ट्रू या फॉल्स? यहाँ पे होना चाहिए वह व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंधन को, यानी कंप्यूटर को और उसके मैनेजमेंट को साथ साथ डील करता हो, उसे ह्यूमन वेयर कहते हैं। यानी व्यक्ति को ही ह्यूमन वेयर कहते हैं ना। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही जवाब है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ये सब अब इतना आसान क्वेश्चन है ना। आखिर एक कंप्यूटर को और उसके प्रबंधन को, यानी उसके पूरे मैनेजमेंट को कौन डील करता है? एक व्यक्ति ही तो करता है, उसको ह्यूमन वेयर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रू हो, सॉरी फॉल्स में हमने टिक कर दिया, ट्रू हमने बोल रहे हैं, फॉल्स पे कर रहे हैं। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ह्यूमन वेयर कहते हैं, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरटीजीएस से तात्पर्य है रियल टाइम ग्रास
सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अगर इसका फुल फॉर्म सही है तो ट्रू, नहीं सही है तो फॉल्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी बच्चे आंसर करेंगे। पंकज, नीरज, सुमन, शिवा, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ट्रू हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को पहले भी हमने सारे क्लासेस पे हमने बताया है कि जब आप लोगों को फुल फॉर्म मिले, आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और फुल फॉर्म आपको मिले तो उसे ज़रूर एक जगह नोट डाउन करें, ताकि आप लोग के पास एक जगह सारे फुल फॉर्म इकट्ठा हो जाए, आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 55 नंबर क्वेश्चन, कैल्क के व्यू मेनू से किसी भी फार्मूले को देख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्या व्यू मेनू में फार्मूला दिखाई देता है? अगर व्यू मेनू में फार्मूला होगा तो हम लोग फार्मूला को देख सकेंगे। अगर व्यू मेनू में फार्मूला नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको देख नहीं सकेंगे। यानी किसी भी फार्मूले को देख सकते हैं व्यू मेनू से। चलिए बता दीजिए। बिल्कुल इसका भी जवाब ट्रू हो जाएगा बच्चा, क्योंकि आप व्यू का मतलब ही होता है देखना, तो उसमें फार्मूला ऑप्शन रहेगा, आप उस फार्मूले से किसी भी फार्मूले को आप देख सकते हैं। तो कैल्क के व्यू मेनू से किसी भी फार्मूले को देख सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर, कंट्रोल प्लस F के द्वारा आउटलुक एक्सप्रेस से हम किसी संदेश को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ट्रू या फॉल्स? ये कह रहा है कंट्रोल प्लस F के द्वारा हम आउटलुक एक्सप्रेस से हम किसी संदेश को आगे फॉरवर्ड करते हैं। यानी किसी भी संदेश को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हैं आउटलुक एक्सप्रेस से। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ट्रू। सिंबॉलिक लॉजिक को जॉर्ज बुल द्वारा खोजा गया था। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सिंबॉलिक लॉजिक को जॉर्ज बुल द्वारा खोजा गया था। जॉर्ज बुल नाम हो गया, इनके द्वारा खोजा गया था सिंबॉलिक लॉजिक को। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, ट्रू या फॉल्स? सबसे बड़ा प्लेयर है कौन? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का, यानी इंटेल के बारे में पूछ रहा है। क्या इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग, ठीक है, ये अलग, ये कंपनी हो गया मान लो, ये प्रोडक्ट हो गया मान लो। तो ऐसे कह सकते हैं इंटेल माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। ट्रू है कि फॉल्स? इंटेल के बारे में बताना है, सबसे बड़ा प्लेयर है ये माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का। चलिए काफ़ी बच्चों ने आंसर किया है ट्रू, बहुत अच्छा।
ट्रू भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिकतर इसमें आंसर ट्रू में आ रहा है, तो सभी बच्चे लगातार आंसर दिए जा रहे हैं ट्रू ट्रू ट्रू। यानी अगर नहीं भी आता रहेगा तब भी सभी बच्चे ट्रू में ही आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा। बीच में फॉल्स फंसेगा तभी सभी लोग का गलत होगा आंसर, है ना। चलो देखते हैं। 58 नंबर तो कंप्लीट हो गया ना। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीपीयू किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हम लोग को पहले ही फंडामेंटल में पढ़ा दिया जाता है कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। दिमाग का मतलब ब्रेन, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क। ठीक है, तो सब बातें एक ही है। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है। ट्रू या फॉल्स। क्रेडिट या डेबिट कार्ड कहते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, वो जो कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, वो प्लास्टिक का कार्ड होता है जो हम लोगों को वित्तीय संस्थान या बैंक के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या आप लोगों को फिर से कहीं देखने को मिलेगा क्या? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चा? बता दो, आंसर करो, कर लोगे ना? बताइए सभी बच्चे। इतना इजी इजी क्वेश्चन जब आपके सामने दोबारा देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम क्या कर दे रहे हैं, रटा दे रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को जब दोबारा देखने को मिलेगा परीक्षा के दौरान, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं कर पाओगे कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए गए एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है? तो क्या इसका आंसर आप लोग नहीं कर पाओगे? आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे। तो बस क्या करना है आप लोगों को, एक बार यहाँ पे सारे क्वेश्चन का रिवीजन करना है। आपके रिवीजन करने के दौरान ही आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। और एक बार रिवीजन करने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आप लोग खुद से आंसर करिए। क्वेश्चन आने से पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन आया उसका तुरंत आप आंसर कर दीजिए मेरे बताने से पहले। ठीक है, यह वीडियो को पॉज कर करके आप लोग कर दीजिए कि इसका आंसर ये होगा। तो देखिए फिर हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, मैम क्या बता रही हैं आप लोगों को। तो उस क्या आप लोग ने जो डिसाइड किया है आंसर, उसका सही जवाब आया है, बिल्कुल राइट है, तो आप लोग बेहतर कर पाओगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग CCC में पास ज़रूर हो जाएंगे, और भी अच्छे ग्रेड से। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, और मेहनत करने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है बच्चा। ठीक है, मेहनत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, कुछ दिन की वो बात है, उसमें हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। उसके बाद हमेशा के लिए ये मार्क्स हमारे पास रह जाते हैं, सर्टिफिकेट आ जाता है, तो फिर उसके बाद हम लोगों को इससे छुटकारा मिल जाता है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 महीने तक तैयारी करनी पड़ेगी। 3 महीने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लगकर पर डे क्लास करिए आप लोग, पर डे मेहनत करिए। चलिए 60 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके अपने एनिमेशन इफेक्ट को भिन्न करने की अनुमति देता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके अपने एनिमेशन इफेक्ट को भिन्न करने की अनुमति देता है। ट्रू या फॉल्स। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आप स्लाइड मास्टर एवं टाइटल मास्टर को एडिट करने जा रहे हैं तो पहले स्लाइड मास्टर को एडिट करेंगे। ट्रू या फॉल्स।
आप इसका कहने का मतलब ये है जैसे एक स्लाइड मास्टर है, ठीक है, और एक टाइटल मास्टर हो गया, ठीक है। तो उसको एडिट करने जा रहे हैं, तो पहले स्लाइड मास्टर को एडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब है, पहले स्लाइड मास्टर को एडिट कर पाएंगे तभी आप टाइटल मास्टर को एडिट कर पाएंगे। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध होता है। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक यानी बिना किसी पैसे के लागत के बिना किसी पैसे का उपलब्ध होता है। ट्रू है कि फॉल्स? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना पैसे का उपलब्ध होता है उसका नाम फ्रीवेयर है। ट्रू या फॉल्स? सही बात है ये, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम एक डिवाइस है, ठीक है, मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में ठीक है में बदलता है। सही बात है, ट्रू है या फॉल्स? सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, गलत ही करिए लेकिन आंसर जरूर, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए उसका आंसर करिए। एक बार आप यहाँ पे रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से आप एक वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करिए। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आधार कार्ड एक 12 डिजिट का नंबर है, कार्ड है। बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो आप लोग जानते ही हैं कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर के आधार कार्ड होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर, ट्रू। आधार कार्ड एक 12 डिजिट नंबर का कार्ड है, बिल्कुल सही जवाब है। छाछठ नंबर क्वेश्चन देखिए। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स RFC कोर टॉपिक इंटरनेट एवं TCP या IP प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है। ट्रू या फॉल्स? सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पर डे ये क्लास कराया जाता है तो कोई भी बच्चे क्लास को मिस नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे ताकि बच्चे और बाकी बच्चे भी जुड़ के इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। ट्रू या फॉल्स? ग्राफिक्स का GIF का फुल फॉर्म जिन बच्चों को पता है इस फुल फॉर्म को आप लोग ज़रूर नोट करेंगे। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है।
ट्रू। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्माइली एक साधारण प्रिंट होने योग्य अक्षर या एक छोटा चित्र होता है जो एक कम इंसानी चेहरे को प्रस्तुत कर किसी भावना को दर्शाते हैं। ट्रू या फॉल्स? इसका कहने का मतलब ये है कि स्माइली, ये इसको क्या बोला जाता है? स्माइली एक साधारण प्रिंट होने वाले योग्य अक्षर या एक छोटा चित्र होता है जो एक इंसानी चेहरे को प्रस्तुत कर किसी भावना को व्यक्त करता है। भावना को व्यक्त करने का मतलब ये होता है, अगर इस स्माइली को अगर हम ऐसे कर दें तो ये सैड भावना को, यानी इसका मुंह नीचे की तरफ कर दे तो ये सैड हो जाएगा, है ना। और ये हंसता हुआ तो किसी भावना को व्यक्त कर रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रू। क्या होता है? वह किसी भावना को प्रस्तुत करता है और एक छोटा चेहरा होता है जो किसके इंसानी चेहरे को प्रस्तुत कर किसी भावना को दर्शाते हैं। बिल्कुल ट्रू जवाब हो जाएगा इसका। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग से। लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+A का उपयोग पूर्ण दस्तावेज को चुनने के लिए किया जाता है। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को पता है कि लिब्रे ऑफिस हो चाहे जो भी हो, Ctrl+A का शॉर्टकट किसका शॉर्टकट होता है? सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है। सेलेक्ट ऑल यानी सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता है। तो ये कह भी रहा है कि पूर्ण दस्तावेज यानी पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंथ फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? लेंथ का मतलब लंबाई या लंबा। ठीक है, फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? स्ट्रिंग, अब देखो, आप लोग सोचोगे किसी स्ट्रिंग का मतलब किसी स्टिक की छड़ी की लंबाई या किसी सेल के लंबाई की बात करेगा, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है बच्चा, जैसे स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई शब्द लिखा, ठीक है, आपने कोई शब्द लिखा, इसको एक स्ट्रिंग बोला जाता है, इसको एक स्ट्रिंग बोला जाता है पूरा। ठीक है, तो इसको एक स्ट्रिंग बोला जाता है। तो उसके बाद तो क्या इसकी लंबाई को ये बताएगा? फॉल्स। ठीक है, इसकी लंबाई को भी बताएगा लेंथ। लेंथ का मतलब ये सेलो, या तो ये लेंथ का मतलब होगा कि ये लंबाई को मापेगा, और लंबाई मापने का मतलब ये अक्षरों की लंबाई थोड़ी ना मापेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब किसी शब्द को आपने लिखा है उसको एक स्ट्रिंग बोला जाता है। तो अब ये सेलो की लंबाई या मापेगा, ठीक है, या तो ये पूरा डॉक्यूमेंट की लंबाई मापेगा लेंथ। तो जो भी फंक्शन का यूज हो, लेकिन क्या इसका यूज हो सकता है कि अक्षरों को नापे। स्ट्रिंग का मतलब तो ये होता है कि किसी शब्द को हम लिख दिए उसको एक स्ट्रिंग बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही राइट आंसर? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों का आंसर ट्रू में आया था। हमने कहा था ना कि सभी बच्चे लगातार ट्रू आंसर कर रहे हैं, और जब भी फॉल्स आएगा तो सभी बच्चे ट्रू में ही आंसर करेंगे और सभी बच्चों का गलत होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेटीएम एक मोबाइल का वॉलेट है, जैसे आप लोग के पास वॉलेट होता है, पर्स होता है, ठीक है, रखे रहते हैं, तो उसी प्रकार मोबाइल का एक वॉलेट क्या हो जाएगा? पेटीएम।
72 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी बच्चे, क्या कह रहा है, मेमोरी लोकेशन नंबर के क्रम में होते हैं। मेमोरी का जो लोकेशन होता है वह नंबर के क्रम में होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। मेमोरी का जो लोकेशन होता है वह नंबर के क्रम में होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आप लोग रोज़ पर डे आपकी ये लाइव क्लास चल रही है, तो आप लोग इसमें जुड़ के पर डे पढ़िए और नोट करिए सभी क्वेश्चन को। और सभी क्वेश्चन को नहीं नोट कर रहे हैं तो आप लोग जो फुल फॉर्म बताया जा रहा है उसको नोट करिए। उसके बाद इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, 1-2 बार देखने के बाद आप लोग को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। अब जब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो इसको हम कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। एक सर्वर वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर रन हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। एक सर्वर, ठीक है, जो एक सर्वर होता है वह वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर रन हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा है, सभी बच्चे आंसर करें। कोई सुव्यवस्थित डाटा एक सूचना कहलाता है, ट्रू या फॉल्स। आप लोग को बता दें, जैसे कोई डाटा हो गया, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे कोई डाटा हो गया आप लोग के पास, और डाटा का मतलब ये है कि किसी के बारे में जानकारी लेना, वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। जैसे जानकारी का मतलब क्या हो गया, जैसे उसके बारे में, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उस किस कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका पिता का नाम, माता का नाम, ये क्या हो गया, ये सारे क्या इन्फॉर्मेशन एक डाटा कहलाता है। जब अलग अलग फॉर्म में रहते हैं तो ये क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। अब उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से यानी सही ढंग से रखने की क्रिया को ही हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, ठीक है, सूचना कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, इन्फो शॉर्टकट में बोला जाता है, ठीक है, INFO, इन्फो का मतलब सूचना। तो जो डाटा होता है हमारा बच्चा, जो डाटा होता है वह अलग अलग फॉर्म में होता है, उसको हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से जब रखते हैं तो क्या होता है, उसको सूचना कहा जाता है, ठीक है, वह सूचना हो जाता है। सुव्यवस्थित ढंग से कहने का मतलब जैसे अलग अलग चीज़, अलग अलग चीज़ें हम लोग जान रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, अब उसका से कोई निष्कर्ष निकल रहा हो, ठीक है, उसका हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से उसके डाटा को रखे और एक निष्कर्ष निकाले हुए हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका जरूर आंसर करेंगे, आई होप। ISP का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर होता है, ट्रू या फॉल्स। सभी बच्चे आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, तभी ये क्लास इंड होगी। एक एक बच्चे, सभी बच्चे। अभी तक 4 लोगों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें।
चलिए, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चा आईएसपी का, वो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका सही फुल फॉर्म। अब आप लोग बता दो कि क्या जो दिया गया है वह सही है। आईएसपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू ऑल स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।